जब जीव जो होता है गर्भ में रहता है तो भगवान के सानिध्य होता है, मलमूत्र के अंदर वो रहता है, लेकिन फिर भी परमानंद में वो रहता है क्योंकि स्वयं भगवान से साक्षात्कार होता है। उसे सांसारिक माया मोह नहीं रहता है, वो सिर्फ ईश्वर को ही देखता है। लेकिन जब वो बच्चा पैदा ले बाहर आ जाता है तो कहता है क्या हाँ, कि हाँ, माने मैं कहाँ आ गया? मैं उस मलमूत्र के अंदर था तो परमात्मा को कम से कम देखता था। मैं इस संसार में आया तो माया के चक्कर में मैं पड़ जाऊंगा। हे परमात्मा, मुझे अब उद्धार करना। लेकिन फिर भी बाहर आने के बाद में आपको ध्यान रखना चाहिए वह विनती कि आपने परमात्मा से क्या विनती किया था, क्या प्रार्थना किया था भजन के लिए, सत्कर्म के लिए, सदाचार के लिए, उपकारता के लिए। लेकिन आते ही वह बातें भूल जाते हो। बेटा बेटी भाई बहन के चक्कर में सब भगवान का किया हुआ विनती भूल गया और भगवान से विचलित हो गया। परमात्मा की भजन ही एकमात्र सत्य है, अर्थात संसार में जो कुछ देख रहे हो सब असत्य ही असत्य है। तुम्हारे साथ कुछ जानने वाले नहीं है। जैसे भजन ही न गुण सुख भय से अलावन बिना बहु व्यंजन जैसे। लवन संस्कृत शब्द होता है। लवन बिना, लवन मतलब नमक, व्यंजन मतलब तरकारी। जैसे सब्जी बना दिया जाए और उसमें नमक ना डाला जाए तो सब्जी बेकार हो जाता है। उसी प्रकार शरीर रह के अगर परमात्मा के भजन नहीं किया तो यह शरीर भी बेकार है। ये राख होकर चला जाएगा, तुम भी राख होकर चला गया जाएगा तो 84 लाख योनियों के जुनियों के चक्कर में पड़ जाएगा। इसलिए परमात्मा की भक्ति जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप परिवार को छोड़ करके परमात्मा की भक्ति करिए, पर परिवार में रहते हुए भगवान के भजन करना है। जब काम करते हो तो काम करते हो, लेकिन जीभ से क्या करते हो? जीभ से श्री राम का जाप करते रहो। खाना बना रही है औरतें, लेकिन जीभ से परमात्मा के नाम ले रही है, खाना ये बन रही है, तो दोनों काम सिद्ध हो जाता है। सात्विक भोजन भी बन जाता है, उससे संस्कार भी बढ़ जाता है, परिवर्तित हो जाता है। सात्विक संस्कार हो जाएगा, सात्विक भोजन हो जाएगा, सदाचार की भावनाएं उत्पन्न होगी, परमात्मा से मिलन के राह बनेगा। लेकिन आदमी ऐसा करता नहीं। अहंकार था बस, उसको तो बस मैं हूं, इसी चक्कर में वह पड़ जाता है। परमात्मा के भजन करोगे, ऑटोमेटिक आपका मानसिक संतुलन जो है वो आगे विकसित करने लगेगा। पढ़ाई से विकसित नहीं करेगा। पढ़ाई तो एक शिक्षा मात्र है। सांसारिक उससे कार्य कर सकते हो, लेकिन परमात्मा की जब भक्ति होता है तो सांसारिक असंसारिक दोनों कार्य कर सकते हो। जय जय सीताराम हो जाएगा, जय जयकार हो जाएगा। तो ऐसे जय जयकारों के चक्कर में पड़ो ना, ऐसे जय जयकारों के चक्कर में पड़ोगे तो परमात्मा खुद मिल जाएंगे। आप हमेशा गदगद रहोगे, खुशहाली रहोगे। अगर उनके चक्कर में नहीं रहेगा, हमेशा दुखप्रद बातें होता रहेगा, दुख में डूबा रहेगा। अब चिंता से करने से कुछ नहीं होगा। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। अपाप से धन लक्ष्मी, कह गए दास कबीर। चिंता से चतुराई, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चतुराई चिंता से अब मारा जाएगा, क्योंकि चिंता से माइंड काम ही नहीं करेगा। दुख से घटे शरीर, दुख से आपका शरीर घटेगा। चिंता होगा तो दुख होगा तो शरीर घटेगा ही, क्योंकि दिन रात दुखमय में आप पड़ गए। सुखमय के चक्कर तो किया ही नहीं, खाली दुखमय के चक्कर लगा रहा है। तो दुखमय के चक्कर लगाएगा तो सुखमय चक्कर नहीं आएगा। तो दुखमय चक्कर संसार है और सुखमय चक्कर परमात्मा का नाम है।
तो परमात्मा का नाम लिया ही करो। मैं थोड़ा-थोड़ा सरासों में आप लोगों को प्रवचन के रूप में, ज्ञान के रूप में देता रहूँगा और मुझे जो परमात्मा गुरु देते रहेंगे, वो मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि मैं न ज्ञाता हूँ, ना बड़ा विद्वान हूँ। मैं एक प्रभु का दास हूँ, गुरु का दास हूँ, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं हूँ। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम। नमस्कार।